बनी हुई है। माधवी का विवाह जमींदार जयसिंह के साथ हुआ था। जयसिंह रूपवान था, लेकिन दिल का बेहद निर्दयी। विवाह के कुछ ही महीनों में माधवी समझ गई थी कि वह एक सोने के पिंजरे में कैद कर दी गई है। जयसिंह की माँ उसे हर रोज ताने देती, घर के सारे काम करवाती, और उसका पति भी उसकी कोई परवाह नहीं करता था। हर रात माधवी आंगन में बैठकर चांद को देखती और सोचती काश वह अपने पहर लौट पाती। लेकिन ससुराल में बेटी का लौटना अच्छा नहीं माना जाता था। पर एक दिन उसका भाई अमर उसे लेने आ पहुंचा। दीदी, माँ ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए पहर ले चलूं। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। माधवी की आंखों में आंसू छलक आए। जयसिंह ने पहले तो विरोध किया, लेकिन गांव में बदनामी के डर से अनुमति दे दी। माधवी जब पहर पहुंची, तो उसकी माँ और पिता ने उसे गले से लगा लिया। वह मायके के आंगन में बैठकर मिट्टी की सोंधी खुशबू में अपनी पीड़ा भूल जाना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जयसिंह अपनी हार सहन नहीं कर सका। उसने अपने कुछ लोगों को माधवी को वापस लाने के लिए भेजा। वह चाहता था कि माधवी बिना किसी सम्मान के, डर और बेबसी में उसके पास लौटे। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, पेहा की हवेली में सन्नाटा था। माधवी अपने कमरे में थी, तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। माधवी डर के मारे कांप गई। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि ससुराल के लोग हवेली के बाहर खड़े थे। उसकी माँ बाप कुछ नहीं कर सकते थे। जयसिंह का क्रोध सब पर भारी था। अगर तुम अपने पैर से नहीं आओगी, तो हम तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे, एक कर्कश आवाज गूंजी। डरी सहमी माधवी अपने कमरे से बाहर आई, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। दिए बुझ गए, और हवेली की पुरानी लकड़ियां चरमराने लगी। माधवी ने देखा कि हवेली की पुरानी दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ना जयसिंह के आदमी, न ही माधवी। हवेली में सिर्फ माधवी की पायल पड़ी थी और जमीन पर उसके नंगे पैरों के हल्के निशान थे, जो दरवाजे से बाहर जाते थे और फिर अचानक हवा में गायब हो जाते थे। उसके बाद माधवी को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि जयसिंह के लोगों ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। कुछ का कहना था कि उस रात खुद हवेली ने माधवी को अपने अंदर समा लिया, ताकि वह जुल्म से बच सके। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात पहर की हवेली से किसी के रोने और कराहने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में एक स्त्री को हवेली की खिड़की से झांकते देखा है। गांव में आज भी इस हवेली का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। पेहर की हवेली अब सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का गवाह बन चुकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।